सब्र का फल मीठा होता है, फल मतलब रिजल्ट, फल का मतलब यहाँ पर सब्र का फल मीठा होता है, मतलब वो आम नहीं मिल जाएगा कि आम में लिया खाएगा मीठा लगेगा, वो वाला फल नहीं, फ्रूट उसको वो वाला फ्रूट नहीं, फल मतलब रिजल्ट, फल मतलब तो हेलो इंडिया, हाउ आर यू। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला ट्यूशन। हाउ द जॉस। यहाँ सब कुछ आसान है, बस आपको मेरी वीडियो को ध्यान से देखना है, समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। हो गया ना। चलो, तो ये पार्ट 2 हो गया, तुम्हारा पार्ट क्या हो गया, पार्ट 2 हो गया। तो पार्ट 1 में हम लोग ये सब देख लिए थे कि अगर इसको फ्रैक्शन के हिसाब से देखेंगे तो न्यूमरेटर हो गया, ये क्या हो गया, न्यूमरेटर, स्पेलिंग सही से लिख लेना, और ये नीचे वाला क्या हो गया, डिनोमिनेटर हुआ ना। और अगर डिवीजन के हिसाब से देखेंगे, तो ये हो गया तुम्हारा डिविडेंड, और ये तुम्हारा हो गया डिवीजर। आप पता है डिविडेंड कौन होता है, डिवीजर कौन होता है, बताया ना अभी, मान लो 2 है, 9 है, 4 8, ये हो गया तुम्हारा डिवीजर। तो डिवीजर शुरू में लिखा था, डिवीजर, इसको हिंदी में बोलते हैं भाजक, क्या बोलते हैं, भाजक, है ना। हाँ, तो भाजक हो गया डिवीजर, और ये हो गया डिविडेंड, ये क्या हो गया। तो वो अक्सर हम डिविडेंड अक्सर हम लोग क्या होता है ना कि अक्सर डिवीजन और डिविडेंड में कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज नहीं रहना है। हाँ, डिविडेंड और डिवीजन में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और बहुत लोग कंफ्यूज होता है कि डिवीजन ये है कि डिविडेंड ये है, इसमें कंफ्यूज होता है। कंफ्यूज होने का ख़त्म कर दे रहे सिस्टम। देखो कैसे, जो काम करता है, जो काम करने वाला के लास्ट में देखना हमेशा तुम्हारा पास या तो ओ आर लगा रहेगा या तो ई आर लगा रहेगा लास्ट में, वर्ड के लास्ट में, वर्ड के जैसे वर्कर ई आर लगा हुआ है ना, काम करने वाला, फुटबॉलर, और लग गया लास्ट में, है है कि नहीं, टीचर, टीच मतलब पढ़ाना, टीच मतलब, और टीचर मतलब पढ़ाने वाला, ई आर लास्ट में लगा हुआ है। यहाँ तक मेन वर्ड हो गया, रूट वर्ड हो गया, ये रूट वर्ड मतलब मेन वर्ड, ठीक है ना। टीच हो गया पढ़ाना, और टीचर मतलब पढ़ाने वाला, उससे फुटबॉलर, वर्कर और पेंटर। हाँ, और क्या हो गया, पेंटर मतलब पेंट करने वाला, कारपेंटर लकड़ी का काम करने वाला, है ना। इस तरह से बहुत सारा वर्ड है नहीं है जी, जिसके लास्ट में वर्ड लगा रहेगा, लास्ट में ई आर लगा रहेगा या ओ आर लगा रहेगा, वो काम करने वाला होता है, उससे वो काम कर रहा है, वो काम कहानी में वो काम कर रहा है। तो यहाँ लग गया डिवीजर, लास्ट में ओ आर, तो डिवाइड करने वाला को क्या बोलेंगे, डिवीजर, डिवाइड करने वाला क्या बोलेंगे। ये अगर डिवीजर हो गया तो ये क्या हो गया, डिविडेंड। मतलब इसी में कब जाना था ना, डिवीजर और डिविडेंड में। ये डिवीजर हो गया, तो जब डिवीजर हो गया ये तो क्या बचा, डिविडेंड। और ये क्वेश्चन और ये रिमाइंडर। और हिंदी फल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमको देखो, फल नहीं बोलता, सब्र का फल मीठा होता है, फल मतलब रिजल्ट, फल का मतलब यहाँ पर सब्र का फल मीठा होता है, मतलब वो आम नहीं मिल जाएगा कि आम में लिया खाएगा मीठा लगेगा, वो वाला फल नहीं, फ्रूट उसको वो वाला फ्रूट नहीं, फल मतलब रिजल्ट, फल मतलब तो रिजल्ट, तो ये फल ही ना हो रहा है जी, मतलब मिल रहा है ना हमको, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए इसके लास्ट में क्या लगा दिए, फल। ये शेष मतलब बचा हुआ, शेष मतलब बचा हुआ, लास्ट में फल मतलब बचा हुआ क्या मिला, तो जो मिला उसको शेष फल बोल दिए, समझ में आया। ये चीज़ है, ध्यान दो। अच्छा, ये हो गया। तो जैसे वही बता रहे थे कि 4 था यहाँ और 8 था, 4 था। अब इसको 2 से काटे तो कितना बार कटेगा, 2 बार में। तो इसको 2 से काटे तो अब ऐसा नहीं कि इसको 2 से काट लेना, इसको 8 से काट लेना, नहीं, हम बता दिए कि ऊपर नीचे एक ही संख्या से काटना है। नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कटेगा तो एक ही संख्या से कटेगा, यही रूल है। तो 4 को 2 का टेबल से काटे तो 2 बार में काटा, और जितना बार में कटेगा उसको यहाँ लिख देना है नीचे। 8 2 का टेबल में कितना बार में कटेगा, 4 बार में, तो 4 लिख देना है, 4। फिर 2 कटेगा 1 का टेबल से, सॉरी 2 का टेबल से, कितने टेबल से, कितना बार में, 1 बार में। जितना बार में कटेगा उसको लिखना है, जितना बार में कटेगा उसको लिखना है। फिर ये 4 2 से इसको काटे थे ना, इसको भी 2 से काटेंगे, तो 2/1। और अभी बताया कि नीचे 1 में कोई वैल्यू नहीं है। अब क्यों नहीं होता वैल्यू बता देते हैं। ये हो गया डिवीजर, ये क्या हो गया, डिवीजर, और ये हो गया डिविडेंड, हुआ ना जी। तो डिविडेंड यहाँ लिखाएगा और डिवीजर यहाँ लिखाएगा, लिखा है ना। और जब ये एक्चुअली क्या मतलब डिवीजन नहीं है, क्या है ये,
ये एक्चुअली क्या है, डिवीजन है। क्या है, ये बोलना चाह रहा है कि 2 को डिवाइड कीजिए 1 से, ये नहीं बोलना चाह रहा जी। जब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 डिवाइड होगा ना, और मान इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 2 आएगा, सिर्फ क्या आएगा। इसका मतलब ये नीचे 1 का उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो जब भी नीचे डिनोमिनेटर में 1 रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, हटाओ 6% हटाओ, मिला रहेगा। जब भी डिनोमिनेटर में 1 रहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। नीचे तो वीडियो पूरा वो वीडियो पूरा हो गया चालू। हाँ, तो डिवाइड करने पर क्या आया, डिवाइड करने पर 2 आया। क्या है, यही 2 यहाँ लिखा था, समझ में आया कि नहीं आया। और नीचे वाला 1 हट गया, नीचे वाला 1। इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर में 1 रहेगा, डिनोमिनेटर में इसका कोई वैल्यू, ये 1 हटा के डायरेक्ट 8 लिख दो, खाली ऊपर वाला लिख दो, ऊपर वाला मतलब डिनोमिनेटर वाला खाली लिख दो पार्ट, और डिनोमिनेटर वाला छोड़ दो, डिनोमिनेटर वाला छोड़ दो, बस समझ में आया। लेकिन यही 1 अगर ऊपर रहा, मतलब न्यूमरेटर में रहा, तो उसका वैल्यू है, उसका वैल्यू, और उसको हटाना मतलब ये वाला 1 हटेगा। ये 1/8 है तो 1/8 ही लिखाएगा, ऐसे मत लिख देना, ऐसे नहीं लिख देना, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, समझ में आया ना। ऐसे भी बहुत कोई लिख सकता था और ऐसे भी लिख सकता था, क्योंकि देखता कि 1 है तो सोचेगा कि सर तो बोले थे कि 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो 16 मिनट होगा बोलना, तो वो सोचेगा 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो हटा दिए तो खाली 8 बजाते, 8 को ऐसे लिख देता है, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप पूछो। तो ऊपर का वैल्यू क्यों नहीं है, 1 का वैल्यू ऊपर क्यों नहीं तो है वही तो बोल रही, इस वाला 1 का वैल्यू है, यहाँ पर 1 का वैल्यू नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में 1 रहेगा ना, इसका वैल्यू नहीं है, तुम खाली ऊपर लिख सकती है, नीचे वाला हटा के, नीचे वाला 1 हटा के लिख सकती है। लेकिन अगर ऊपर 1 रहेगा तो ऊपर वाला 1 नहीं हट सकता है, ऊपर वाला 1, तुम ऊपर वाला 1 हटाइए, देखो ऊपर वाला 1 हटाइए तो खाली 8 बचेगा ना जी। अब इसका 8 आंसर आएगा, देखो तुम्हें देखो, ये तो तुम्हारा ये था डिवीजन था ना, तो डिवीजन कहाँ लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा ना, और ये था डिविडेंड, यहाँ लिखाएगा ना। अच्छा, बहुत लोग गलती क्या करता है ना, उसको बचपन में पढ़ा दिया था ना कि देखो बाबू, छोटा जो रहेगा उसको यहाँ लिख देना, अब बड़ा जो रहेगा उसको यहाँ लिख देना। ये गलत पढ़ाया कोई, जो भी पढ़ाया वो ऐसा नहीं होता। ऐसा बड़ा यहाँ भी लिखा सकता है और छोटा अंदर भी लिखा सकता है, बात समझ में कि नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। या जितना यहाँ है उतना ही यहाँ भी होगा, बात समझ में कि नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा कोई पढ़ा रहा है तो कोई छोटा यहाँ लिखाता है, बड़ा यहाँ लिखाता है, तो गलत पढ़ा रहा है, ठीक है ना। जल्दी से उसको छोड़ के भाग जाओ दूसरा जगह, ठीक है। अब देखो, तो ये हो गया ये हो गया तुम्हारा डिवीजर, तो डिवीजर पहले लिखाएगा, और ये हो गया तुम्हारा डिविडेंड। किसी को पॉइंट वाला आता होगा अगर डिवाइड, हम बता देते हैं। देखो अभी 0 8 जा 0, 1 बच गया, हुआ ना जी। क्या 8 1 जा तो 8 हो जाएगा ना, 8 1 जा, इससे बड़ा हो गया ना, इसे यहाँ 8 लिखिए तो 1 से बड़ा हो गया ना, तो गलत हो जाएगा ना। या तो उतना के बराबर आना चाहिए, नहीं तो उससे छोटा आना चाहिए, यही सीखे हैं, बड़ा आना। 8 0 जा, अब डिवाइड करना, लेकिन उतारने के लिए कुछ नहीं है। तो पॉइंट कब लगता है, सीखो इस चीज़ को, पॉइंट कब लगता है। ये सब चीज़ हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, तुम लोग वीडियो देख लेना जाके, समझा। जाना पहले, आज मैथ्स वाला ट्यूशन जो बच्चा नया है उसको बता रहे हैं, मैथ्स वाला ट्यूशन लिखना यूट्यूब पर आ जाएगा। मेरा वीडियो पहले सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब कर लेगा तो उससे फ़ायदा क्या होगा ना, कि जब जैसे वीडियो अपलोड करेगा ना, तुरंत नोटिफिकेशन ऊपर गिरेगा, मैथ्स वाला ट्यूशन अपलोडेड ऐसे वीडियो, मतलब जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नाम लिखा हुआ तुरंत आ जाएगा, समझा ना। तो पता चल जाएगा ऐसे वीडियो अपलोड हो गया, देख लेना है, समझा कि नहीं है। ये फ़ायदा है उससे, सब्सक्राइब करने से। तो देखो पॉइंट कब सब बता चुके हैं पिछली वीडियो, नहीं बताएं जी, बताया ना। जब डिवीजन पढ़ा रहे थे तो डिवीजन का 7 पार्ट हुआ, 7 पार्ट, 7 पार्ट पढ़ाए हैं, समझा कि नहीं है। रोको दो, वीडियो पॉज कर दो, पॉज करना से देखो इधर। अब देखो पॉइंट कब लगता है, इसे सीख लो। बहुत कन्फ्यूजन है कि पॉइंट कब लगता है, ठीक है। तो उधर कैसे चल गए, बदमाश नहीं करना, ठीक है। पॉइंट की बात नहीं करना, कहीं बैठो उसको दिक्कत नहीं, दिक्कत कब लगता है, तुम लोग बात करने लगता है आपस में ना, तब दिक्कत लगता है। तो पॉइंट कब लगता है, ये चीज़ देखो, ठीक है। पॉइंट कब लगता है, मान लो घटा दिए, क्या किए, घटाने के बाद कुछ बचा, माइनस करने के बाद एज ए रिमाइंडर कुछ बचा, मतलब रिमाइंडर के रूप में कुछ बच रहा है। अगर डिवाइड आगे नहीं करेंगे तो इसी को रिमाइंडर करेंगे ना जी। ध्यान समझ लो, अगर आज नहीं समझा तो कभी नहीं समझ पाएगा कि पॉइंट कब लगता है। तो ये तुम्हारा रिमाइंडर बच गया, अगर मानो तो थोड़ा देख ली, मानो तो रिमाइंडर हो गया, अगर डिवाइड नहीं करेंगे तो रिमाइंडर ही है। यस सर। रिमाइंडर बना के, रिमाइंडर हम लोग रिमाइंडर, इसको 1 को रिमाइंडर बना, देखो ये वाला 1 और ये वाला 1 दोनों अलग अलग 1 है, ये 1 और ये 1 में अंतर है कि नहीं जी। यस सर। ये डिविडेंड वाला 1 है और ये रिमाइंडर वाला 1 है,
तो पहले रिमाइंडर तुम कुछ निकालो, रिमाइंडर कुछ निकाला। रिमाइंडर पहले लाओ किसी भी तरह से। रिमाइंडर अगर ला लिया, पहला स्टेप 1 में करना क्या है, पॉइंट लगाने का नियम सिखा रहे हैं कि कब पॉइंट लगेगा। पहले रिमाइंडर बनाओ, पहले रिमाइंडर लाओ। क्या लाओ? रिमाइंडर लाओ। पहला रूल ये होना चाहिए, ठीक है। दूसरा रूल ये है कि ऊपर से उतारने के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। ऊपर से उतारने के लिए, कुछ नहीं। यहाँ से उतारने के लिए कुछ है, यहाँ पर देखो, यहाँ से उतारने के लिए कुछ है, यहाँ है जी नहीं। अब देखो ये वाला रूल क्यों बता रहे हैं हम, ये वाला रूल इसलिए बता रहे हैं, जैसे मान लो हमें यहाँ दे दिए 2 9 2 4 8 दिए ना, ये रिमाइंडर बन गया। अगर सिर्फ ये बोलते कि रिमाइंडर लाओ तो रिमाइंडर तो ला लिए, अब पॉइंट लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, दूसरा रूल भी फॉलो करना चाहिए। दूसरा रूल क्या है कि ऊपर से उतारने के लिए कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऊपर से उतारने के लिए कुछ है। 2 है। 2 उतार सकते हैं, अभी नहीं उतार सकते जी। Yes, sir. इसका मतलब यहाँ पॉइंट अभी नहीं लगेगा, पॉइंट अभी नहीं। ऊपर से उतारने के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होना चाहिए ऊपर से उतारने के लिए, लेकिन यहाँ उतारने के लिए है। तो अगर मान लो यहाँ 3 रहता तो भी उतारने के लिए तो है ही, तो 3 उतारते, फिर 2 6 जा 12, तो 1 रिमाइंडर बचा ना। अब देखो रिमाइंडर लाओ, तो रिमाइंडर ला लिए, ले आए रिमाइंडर। ऊपर से उतारने के लिए कुछ नहीं होना चाहिए, तो ऊपर से उतारने के लिए कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पॉइंट लगा सकती है। पॉइंट यहाँ, ये 2 चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी पॉइंट लगेगा। तीसरा पॉइंट लगाने का तीसरा नियम कि पॉइंट लगाने के बाद एक ही जीरो ले सकता है तुम एक बार में। फिर से बता रहे, सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। बहुत लोग को हमको पता है इसमें से दे देगा ना तो 50% बच्चा नहीं बना पाएगा पॉइंट वाला डिवाइड, ठीक है। इसलिए ध्यान सुनो। तो पॉइंट लगाने के बाद तुम एक बार में एक ही जीरो ले सकता है, एक बार में। मान लो यहाँ पॉइंट उतारा, यहाँ जीरो आया, अब मान लो यहाँ रहता 12, यहाँ रहता, तो तुम फिर पॉइंट नहीं लगा सकता है। मतलब इस वाला लाइन में, ये वाला लाइन में, मतलब क्वेश्चन वाला लाइन में ना एक ही जगह पॉइंट लगा सकता है, कभी कहीं भी एक ही जगह पॉइंट लगा सकता है। एक पॉइंट ज़्यादा पॉइंट नहीं लगा सकता है। तुमको लग रहा है कि यहाँ पे पॉइंट लगा दिए, फिर 5 लिख के फिर यहाँ पॉइंट लगा दिए, फिर 6 लिख के यहाँ पॉइंट लगा दिए, इस तरह गलत होता है। इस तरह एक ही बार पॉइंट लगेगा और उसी पॉइंट के बदले बार बार जीरो यूज करेंगे हम लोग, बार बार जीरो को लेंगे, लेकिन एट ए टाइम, मतलब एक बार में एक ही जीरो लेंगे, एक बार में एक ही। तो मान लो यहाँ 4 पॉइंट, ठीक है ना, पॉइंट लगाने के बाद जीरो आ गया, मान लो यहाँ 12 रहता तो काम नहीं चल रहा ना, नहीं चल रहा, रुको ना। पॉइंट लाने के बाद जीरो ले लिए, ये 10 और ये 12 है, तो ये 10 है और ये 12 है। तो अब यहाँ से तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम 12 जीरो जो जीरो कर लो ऐसे, समझा कि नहीं समझा, 12 जीरो जा जीरो कर लो ऐसे। नहीं, दूसरा तरीका क्या है कि अगर तुमको एक जीरो से काम नहीं चला, जीरो से काम, अगर तुमको एक और जीरो चाहिए, अगर तुमको, तो पहले पॉइंट के बाद तुरंत जीरो लगाओ और फिर यहाँ जीरो ले लो। फिर मान लो एक और जीरो चाहिए तो फिर एक जीरो लगाओ, फिर एक जीरो ले लो। समझ कि नहीं है, मतलब पॉइंट के बाद अगर पॉइंट तुम लोग पॉइंट के कारण तो एक जीरो लिए थे, यहाँ पॉइंट दिए तो पॉइंट के कारण तो एक जीरो लिए थे, लेकिन वो जीरो एक जीरो से काम। अगर तुमको एक और जीरो चाहिए तो अब पॉइंट नहीं, अब जीरो लगाना पड़ेगा। अब क्या लगाना पड़ेगा, जीरो लगाना पड़ेगा। नहीं, एक ही पॉइंट से 2 बार जीरो नहीं ले सकते हैं। लेकिन मान लो, हाँ ऐसे मान लो रहता, मान लो ऐसे रहता, यहाँ कुछ था, यहाँ पर आया था, मान लो 1 आया था, बच के क्या आया था 1, और इधर तुम्हारा था 4, पॉइंट के बदले जीरो, ठीक है ना, और फिर हो गया जीरो, 12 जीरो जा, समझ में कि नहीं आया। अब ये रिमाइंडर बन गया, क्या बन गया, रिमाइंडर बन गया 10। अब पॉइंट नहीं ले सकती तुम, यहाँ पॉइंट एक और जीरो लगा के एक और जीरो यहाँ लगाओ बगल में, समझ में आया कि नहीं आया ना समझ में। बोलो अमन, खड़ा हो, माइक दो उसको। सर अगर स्टार्टिंग में पॉइंट नहीं लगाएंगे तो, बोलो सर स्टार्टिंग में पॉइंट नहीं लगाएंगे तो, हाँ नहीं, स्टार्टिंग में पॉइंट नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं सर, पॉइंट की जगह पे पहले जीरो लगा दिया। नहीं लग सकता, नहीं लग सकता, नहीं वो पहले पॉइंट लगा के, पॉइंट लगाओ, नहीं काम चला तो फिर जीरो लगाओ। ओके सर। एक पॉइंट के बदले तो एक पॉइंट के बदले तुम बार बार अलग अलग जगह जीरो लगा सकता है, अलग अलग जगह, एक ही लाइन में जीरो नहीं लगा सकता है बार बार।
एक पॉइंट के बदले एक ही लाइन में एक बार जीरो लगेगा। फिर मान लो फिर हम 8 बार में हो गया 96 हो गया ना, 4 बचा, क्या बचा? अब फिर इसी पॉइंट के बदले यहाँ जीरो लगेगा। तो ये जीरो इस पॉइंट के बदले ये जीरो यहाँ था और इस पॉइंट के बदले ये जीरो यहाँ था ना जी। तो देखो क्या हुआ कि इस पॉइंट के बदले इस लाइन में जीरो लगा और इस पॉइंट के बदले यहाँ जीरो लगा। तो अलग अलग जीरो लगा कि नहीं लगा? ये लोग बोल रहे थे कि एक ही पॉइंट के बदले तुम बार बार हैं ना, लाइन नहीं है तो एक ही पॉइंट के बदले बोल रहे थे जो बार बार जीरो ले सकते हैं, तो अलग अलग जगह जीरो ले सकते हैं, अलग अलग जगह, एक ही जगह नहीं। ये पॉइंट के बदले यहाँ जीरो लिए, फिर काम नहीं चला तो फिर पॉइंट के बदले फिर एक जीरो और ले लेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझना है कि नहीं समझ में? कोई दिक्कत है? बैठ जाओ। किसी भी तरह का दिक्कत होता है उसी समय पूछ लो। हो सकता है थोड़ा बहुत डांट खा जाएगा लेकिन सीख जाएगा। क्या हो जाएगा? सीख जाएगा। क्योंकि कन्फ्यूजन अगर बात के लिए छोड़ देगा बाबू, बहुत दिक्कत हो जाएगा। कन्फ्यूजन बहुत डेंजर चीज़ है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन कहीं पर है और उसको क्लियर नहीं किया ना तो आगे समझ ही में नहीं आया कुछ, समझ कि नहीं आया? यस सर। हाँ, तो इसलिए कन्फ्यूजन रखना ही नहीं है। जो छोटा बड़ा जो भी डाउट होता है, मान लो तुमको जोड़ने भी नहीं आ रहा ना, वो भी पूछ लो कि सर आप इसको कैसे जोड़ दिए। हो सकता है हम भी गलती हो गया होगा जोड़ने में, हो सकता है कि नहीं हो सकता जी? यस सर। अरे हम भी तो आदमी है ना, तो आदमी से गलती होता है जी, हमसे ही गलती हो गया हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो इधर ये सब चीज़ सीखा कि नहीं सीखा? पॉइंट वाली चीज़ सीख गया? यस सर एकदम। अब पॉइंट वाला डिवाइड कर लेगा? यस सर। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, फिर से मान लो 2 है और मान लो ये 1 है और ये 5 है, ये 2 है हो गया, मान लो 5 कर दो इसको 1 और 12 कर दो। देखो तो देखो पहले एक डिजिट लेंगे पहले, तो 12 जीरो जा जीरो। हमको पता है कि कंफ्यूज हो गया होगा, तुमको लगता होगा सर ऐसे डिवाइड थोड़ी करते हम लोग। एक डिजिट लिए काम नहीं चला तो 2 डिजिट ले लेंगे, हाँ। 2 डिजिट से भी काम नहीं चला तो तीनों डिजिट ले लेंगे। ले सकता है एक बार में तीनों ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे भी कोई दिक्कत, ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है। 12 जीरो जा जीरो, 1 बच गया और फिर 1 उतारे। और ये पता है कि नहीं पता है कि एक बार में एक ही 1 उतार सकता है, मतलब एक बार में एक ही डिजिट उतार सकता है एक बार में, फिर काम चलेगा। फिर करेंगे 12 जीरो जा जीरो, 11 बच गया, फिर एक डिजिट उतारेंगे। और सर मतलब 12 कहाँ पर आएगा? आप दोनों का चल क्या बोलिए? 11 का 12 का तो हाँ, 11 की जगह 12 रहता है, ऐसे बोल रही है। तो पहले एक डिजिट लिए, 12 जीरो जा 1 बचा, फिर 2 उतरा, 12 1 जा 2 कट गया, 3 उतरा, फिर 12 जीरो जा जीरो, फिर 3 बचा। ठीक है ना? अच्छा, बहुत लोग गलती कहाँ करता है ना, तो तुमको लगता है डिवाइड बहुत आसान है, डिवाइड बहुत आसान है, लेकिन डिवाइड में भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर रियलिटी देखेगा ना तो हम डिवाइड को हम 3-4 घंटा पढ़ा सकते हैं, डिवाइड को खाली बेसिक चीज़ समझा कि नहीं है? डिवाइड में बहुत कुछ सीखने के लिए है। अब यहाँ पर भी क्या गलती करता है, देखो यहाँ पर गलती करता है, हम देखते हैं। जैसे मान लो ऐसे किया, 12 है यहाँ, 12 3, 12 1 तो 12 कर देगा और 3 बचेगा। अब डिवाइड जाएगा जी, ऐसे ही छोड़ देगा, गलत हो गया। अरे अगर पठान को अपने घर बुलाएगा तो उसको पार्टी देना पड़ेगा ना, पार्टी दो इसको, पार्टी बुलाया है, ऊपर से बोला है, बोला आइए मेरे घर, ऊपर से उतर के तुम्हारे पास भगवान आए हैं नीचे, तो वो कुछ देना पड़ेगा ना, रसगुल्ला वसगुल्ला देना पड़ेगा ना जी। 12 जीरो जा ये रसगुल्ला दिए इनको, और कुछ होते तो भगवान ही रहेंगे, भगवान तो 3 का 3 रहेगा, 3 का कुछ खिला दो, थोड़ी ना भगवान से आदमी बन जाएंगे या भगवान से कुछ हो जाएंगे। बोले तुम हमको बहुत खिला गया, अब तुम्हारा हम पिताजी बन जाते हैं और नीचे आते हैं, तुम्हारे साथ रहेंगे, ऐसा नहीं होगा जी। भगवान का भगवान ही रहेंगे। मतलब अगर तुम ऊपर से कुछ उतारा है, ऊपर से कुछ उतारा है तो उसको खातिरदारी करना पड़ेगा, समझ में कि नहीं है? बहुत लोग यहीं पर छोड़ देता है, यहाँ छोड़ देगा करके, ऐसे करके छोड़ देगा, पास में ना, बस यही आंसर होगा, यही आंसर हो जाएगा। और डिवाइड को चेक करने का एक फार्मूला है, पता है कि नहीं पता है? डिवाइड को चेक करने का फार्मूला है, फार्मूला किसी को पता है? हाँ, सूरज को छोड़कर किसी को पता है फार्मूला? किसी को पता है? हाथ उठाओ, हैंड राइज करो, 1 2 1 2। और किसी को पता है? नहीं पता है, बताओ तुम लोग। कोई 7 में है, कोई 8 में है, कोई 9 में है, कोई 6 वाला बच्चा। डिवाइड को कैसे चेक किया था उसका एक फार्मूला है।
किसी को नहीं पता, बताओ, एक दो बच्चा को पता है। बताओ, देखो ये वाला फार्मूला है, डिवीजर इनटू डिविडेंड, है ना, डिवीजर इनटू प्लस रिमाइंडर इक्वल टू, बात हो गया ना जी, डिवीजर इनटू क्वेश्चन होगा ना, डिवीजर इनटू क्वेश्चन, इधर होगा डिविडेंड, इधर क्या होगा, ये डिवाइड चेक करने, डिवाइड सही बना है कि गलत बना है चेक करने का फॉर्मूला है। डिविडेंड बराबर डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। और बोर्ड मास से जाएंगे, तो 20 से ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो यहाँ कहीं है नहीं जी, इधर सॉल्व करना नहीं है, करना है इधर सॉल्व, डिविडेंड तो एक ही ना कोई होगा जी, तो डिविडेंड यहाँ लिख देना है, वो ऑफ तो है नहीं कहीं, डिवाइड है नहीं कहीं, इसमें मल्टीप्लाई है, तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, पहले दोनों को, ये नहीं कि इसको जोड़ देना, क्वेश्चन और रिमाइंडर को जोड़ देना, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। पहले तुम्हारा क्वेश्चन और डिवीजर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब देखो चेक करते हैं, यहाँ कितना था, ये हो गया। अच्छा, इक्वल साइड के, इक्वल के जो लेफ्ट में रहता है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या बोलते हैं, और इक्वल के जो राइट में रहते हैं राइट हैंड साइड। इक्वल के जो राइट में है, तो ये पूरा एक साथ को बोलेंगे राइट हैंड साइड, ये पूरा को क्या बोलेंगे, राइट हैंड, और ये पूरा को बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। मेरा कितना आएगा, डिविडेंड कितना है, 123, 123 है ना डिविडेंड इतना जी। और अब देखो इधर राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, डिवीजर 12 इंटू क्वेश्चन 1 प्लस रिमाइंडर 3, 12 12 1 जा 12 प्लस 3, 12 3 15, तो राइट हैंड साइड में 15 आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में 123 आ रहा है, और बीच में है क्या, दोनों इक्वल होना चाहिए था, मतलब जितना इधर होना है, जितना इधर होना चाहिए था, जितना इधर है उतना इधर भी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ, इसका मतलब डिवाइड गलत है, डिवाइड हम लोग गलत किए हैं। 12 0 जा 0 और ये थी बस में, अब देखो सही हो जाएगा। फिर से लिखेंगे 123 लेफ्ट हैंड साइड में 123 लिख दिए, है ना, और राइट हैंड साइड वाला देखो सॉल्व करो, 12 इंटू 10 प्लस 3, 12 10 जा कितना था, 120 प्लस 3, 120, इधर भी 123 आ गया, इधर भी समझा गया, इसका मतलब डिवाइड सही है। अब डिवाइड सही है, तो इस तरह डिवाइड चेक कर सकता है फार्मूला से, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, समझा गया। कोई दिक्कत है किसी को पूछ सकता है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, चलो हो गया ओवर, चलो रोक दो। हेलो डियर बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर करें। लाइक करें या ना करें चलेगा, लेकिन चैनल को शेयर जरूर करें, ताकि जिस तरह से आप मेरे वीडियो को देखकर आप फायदा उठा रहे हैं, उस तरह अन्य बच्चे भी मेरे वीडियो से फायदा उठा पाए। धन्यवाद। देखते रहें आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला ट्यूशन।